अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, क्या गैर मुस्लिम के इफ्तारी से इफ्तार करना जायज़ है? ऐसे ही बहुत सारे गैर मुस्लिम हजरात इफ्तार पार्टी देते हैं, तो उन इफ्तार पार्टी में जाना और वहाँ रोज़ा इफ्तार करना कैसा है? तो चलिए इस सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश कर रहा हूँ। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखने के बाद शेयर करने की कोशिश कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चुनांचे किसी ने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है, रमजान में गैर मुस्लिम की दावत कबूल करना, मुसलमानों के अलावा गैर की दावत खा सकते हैं क्या? मतलब रमजान के महीने में इस तरह। बराह करम जवाब इनायत फरमाइए, ऐन नवाजिश होगी। तो मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद ने इस साइल के सवाल का जवाब दिया है, आप भी अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा फरमा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार हलाल और पाकीज़ा आमदनी से करना चाहिए। गैर मुस्लिम की दावत जिस तरह गैर रमजान में कबूल कर सकते हैं, इसी तरह रमजान में भी जायज है। बाकी इन बातों का लिहाज रमजान में खास तौर पर कर लें। नंबर एक, उसकी आमदनी हराम और नाजायज तरीके की ना हो। नंबर दो, दावत से मकसद रिया, नमूद, मुजाहरा और शोहरत हासिल करना ना हो। नंबर तीन, वहां जाकर खाने में नमाज मगरिब की जमात, बिलखुसूस मस्जिद की जमात के फौत होने का अंदेशा ना हो। नंबर चार, रस्मी किस्म की इफ्तार पार्टी ना हो कि उसमें और भी मफासिद हैं। वल्लाहु ताला अलम। दारुल इफ्तार दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह भी हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।